कि मुझे जो ये बताया गया कि इसमें अगर बीके हरिप्रसाद जो वहाँ पे वो भी रिलीवर थे, पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को भी नहीं बताया ये कि हमारे कितने क्रॉस वोट हुए हैं, कितने इनवैलिड हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को भी ये बता दूंगा कि कितने क्रॉस वोट हुए हैं, कितने इनवैलिड हुए हैं, तो बीजेपी ने तो मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी। भाई जो पार्टी 9 लोगों से क्रॉस वोट करवा सकती है, इनवाइट करा सकती है, एक और से नहीं करा सकती थी। उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, उन्होंने उल्टा ज्यादा बता दिया, बोले 11 हो गए। तो बीजेपी को लगा कि ठीक है मामला कंफ्यूजन में मारी गई। कांग्रेस में थोड़ा सा ये एरोगेंस है, क्योंकि एक बड़े नेता जो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हार गए, चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी दी थी वहां पर, बहुत जबरदस्त एमएलए को, उसका चुनाव हार गए, तो उन्होंने फिर वो पार्टी का कोई एक भी पैसा भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा जब वोट ही नहीं दिया तो पैसे खाए हाँ, खेला खत्म, पैसा खत्म। उड़ीसा में जो कांग्रेस की महिला नेता है सोफिया, जिसको इन्होंने सोफिया, उसको इन्होंने नोटिस भेजा या उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है। वो तो भाई सोफिया फिरदौस आई थी, उनको बड़ी बहुत राहुल बता रहे थे कहानी उसकी। हाँ, उनकी हमारे पास नंबर भी, कोई हमको बोला अरे आप तो सेव की थी, उनसे बात कीजिए हम फोन लगा रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रही है। वाकई में उनका नंबर था, डायनेमिक, बिल्कुल यंग लीडर है। उनके फादर रहे हैं, उनके फादर ने बहुत भूरी प्रशंसा, मतलब कि आलोचना की थी पार्टी की। अच्छा। हाँ, और कहा था कि बिल्कुल गर्त में चली गई है। सभी लोग केसी वेणुगोपाल को जब चिट्ठी लिखते हैं तो संगठन को कोस देते हैं, तो गर्त में चली गई, ये चली गई, वो चली गई। सोफिया फिरदौस ने वो खिलाफ वोट डाल दिया। नहीं, उन्होंने एक दिन पहले भक्तचरण दास को फोन किया, वोटिंग से एक दिन पहले, और कहा कि अंकल कल कितने बजे आना है वोट डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइएगा, 9-10 बजे आ जाइएगा, सुबह वोट डाल के निकल जाएगा। तो अगले दिन वो आई सोफिया फिरदौस, तकरीबन 10 साढ़े 11 बजे के आसपास सीधा CLP ऑफिस में गई, और वहाँ पर तमाम लोग थे, उनको नमस्ते बोला कि मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। तो जो वहाँ पे जो वो बैठे थे उनको दिखा दिया वोट की, मैंने तो कर दिया वोट। 3 लोगों ने क्रॉस वोट किया है। आप देखिए, रमेश जैना, एक गोमांग हैं, और एक सोफिया फिरदौस हैं। सोफिया फिरदौस के पिताश्री को कुछ दिनों पहले ही पार्टी से एक्सपेल किया गया था, तभी से वो लगातार थोड़ा नाराज चल रही थी पार्टी से, और वो 3 दिन से बोल रही थी। और एक और नाम, एक व्यक्ति अगर नहीं होता ना वहां पर, तो 6 क्रॉस और वोट होते। अच्छा। हाँ, उसका नाम है सप्तगिरी उलाका। सप्तगिरी उलाका को अजय लल्लू ने रिक्वेस्ट कर पोलिंग वाले दिन वहां बुलाया और बोला कि आप हमारी हेल्प करिए। सांसद हैं हाँ, कांग्रेस के, और उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके विधायक, 6 विधायक हैं उनके, 6 विधायक थे। उन्होंने वो तमाम वोट फिर डलवाए। सोचिए क्या हालत होती फिर कांग्रेस पार्टी, फिर ये बोलती। इससे एक बात पता चलती है कि पार्टी लीडरशिप स्टेट में कितनी लड़ाई चल रही है। हरियाणा में लड़ाई है, बिल्कुल। उड़ीसा में सुनने में आ रहा है जबरदस्त लड़ाई है अध्यक्ष और नेतृत्व के बीच में। यहाँ पे आप देखिए केरल में तो तलवारें खिंची हुई हैं। वो मुझे चर्चा हो रही थी, एक इनके सहयोगी अलाय पार्टनर है संसद में, केरल के ऊपर बात हो रही थी कि वहाँ पे तो तू मैं ऐसी लगी हुई है केरल में, जितने चाहे वो एक तो संगठन महासचिव वहीं से सतीशन है, रमेश चिन्नईथला है, सब अपने उम्मीदवारों को लेके वहाँ पे जबरदस्त लड़ाई, और जितने सांसद हैं वो विधायकी लड़ना चाहते हैं। अरे ऑलरेडी एक चिटक गया विधायक, 100 से 99 पे आ गए, बरदोले गए, जीते नहीं तो 99 हो गए। 8-9 सांसद और केरल के चले जाएंगे तो फिर 90 पे आ जाएगी कांग्रेस। रिपोर्टर्स ऑफ